नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित हुआ है। हैदराबाद जोन से बीसी रेड्डी ने टॉप किया है। प्रभात खंडेलवाल को मिली है 6ठी रैंक। जेईई एडवांस्ड 360 अंकों के लिए आयोजित किया गया था। अभ्यर्थी बता दें कि जो साइट हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। एक बार फिर से देश में कोटा के कोचिंग संस्थानों की धूम देखने को मिली। टॉप 10 में कोटा कोचिंग के 4 छात्रों को सफलता मिली, स्थान मिला है। सफलता पाकर खिले हैं छात्रों के चेहरे। 40,000 क्वालिफाइड छात्रों में से 16,000 छात्रों को मिलेगा आईआईटी में दाखिला। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इनमें इतनी ज़्यादा खुशी है और ये खुशी लाजमी भी है। और आप देख रहे हैं कि विक्ट्री का साइन दिखाते हुए और इनको फूल की माला और पहनाकी और मिठाई खिलाकर इनका उत्साह और ज़्यादा बढ़ाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। इनकी टीचर्स भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं परिणाम आने के बाद से। इनकी जो लगन है, इनकी मेहनत है, आखिरकार रंग लाई है। और आप ये देख सकते हैं कि 40,000 क्वालिफाइड छात्रों में से 16,000 छात्रों को आईआईटी में दाखिला मिलेगा। अलवर में मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और कहीं दूध तो कहीं कलाकंद तो कहीं पर दवाई तो कहीं पर दारू में मिलावट कर बेचने का मामला अक्सर सामने आता रहता है। और पिछले दिन ब्रांडेड शराब के पौवे और बोतलों में पानी मिलाकर बेचने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, रात 8 बजे के बाद महंगे दामों पर शराब बेचने लगते हैं, जिसको लेकर आबकारी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अधिकारी कुलभूषण मिश्रा ने बताया है कि इस संबंध में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पानी मिला दिया, फिर उस हिसाब से वापस उसको पैक करके अपने ग्राहकों को सर्व कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हायर ब्रांड का, मतलब आरएमएल से हायर ब्रांड की तरफ वो करके उसका प्राइस का डिफरेंस जो है वो अपने कमाना चाहता है। राजस्थान में इस साल चुनाव है, ऐसे में अब हर पार्टी अपने तरीके से ताकत दिखाने में जुटी है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे, तो वही आरसी बता दें कि बड़ी आम सभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में राजस्थान में चुनाव को देखते हुए आप पार्टी ये बड़ी रैली मानी जा रही है। इन सब के बीच पूरे संभाग से भारी संख्या में लोगों को इस रैली में शामिल करने के लिए पार्टी ने पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है। आज होने वाली सभा को लेकर बीकानेर से भी आप पदाधिकारी रवि व्यास के नेतृत्व में बसों के जरिए भारी संख्या में कार्यकर्ता बता दें कि रवाना हुए। और इसी के साथ आपके पंजाब और दिल्ली से भी कई विधायक और नेता भी इस सभा में सम्मिलित होंगे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि चंद रुपयों के लालच में इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म बनाने वाले लोगों को सोच बदलने की जरूरत है। कम से कम हिंदुस्तान की सभ्यता और परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। उन्होंने कहा है कि रामायण और महाभारत ग्रंथ तो भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले हैं, इनके साथ तो कम से कम छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। रामायण और महाभारत ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो ग्रंथ हिंदुस्तान की संस्कृति को प्रदर्शित करने के काम करते हैं, संस्कारों को प्रदर्शित करने के काम करते हैं। धर्म के ऊपर आधारित, आदमी व्यक्ति प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, संस्कार प्रधान है। लेकिन सिर्फ चंद लोग लाभ कमाने के लिए इस तरीके की फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके वास्तविक चरित्र से बिल्कुल विपरीत रहते हैं। दौसा के मंडावर में बीते शनिवार एक हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। यहां शराब बिक्री को बढ़ाने के लिए एक शराब ठेकेदार माइक से शहर में प्रचार करता हुआ दिखाई दिया। शराब की बिक्री के प्रचार को देखकर लोग भी हैरान नजर आए। हालांकि मामले की शिकायत की भनक लगते ही ठेकेदार ने प्रचार को रुकवाकर प्रचार कर रहे रिक्शे को गायब कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक शराब ठेकेदार ने शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए शराब की कीमतों में भारी
छूट का प्रचार एक रिक्शे के जरिए माइक से करवा दिया। प्रचार करीब 2 घंटे तक चला। लोगों ने बताया कि ऐसा पहली बार देखा और सुना है कि शराब की बिक्री के लिए प्रचार प्रसार किया गया हो। और पीजिए वो तो अपनी जिंदगी के इन खास पलों को दीजिए एक नई सौगात। जी हाँ, बड़ी बियर। बांसवाड़ा में इन दिनों लोगों पर कुत्ते के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला सुबह जिले के वारी सियात तलाई गांव में देखने को मिला है। बता दें कि कस्बे में स्थित घर के आंगन में 4 वर्षीय जयेश और 5 वर्षीय योगेश खेल रहे थे। तभी अचानक से एक कुत्ता आया और इन दोनों बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से बच्चे चिल्लाए, तभी परिजन घर के अंदर से बाहर आए और कुत्ते को भगाया। परिजनों ने दोनों घायल बच्चों को शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कुत्ते ने दोनों बच्चों के चेहरे और पैर पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। वहीं डूंगरपुर की सागवाड़ा वन विभाग ने हरे पेड़ों की कटाई और गीली लकड़ियों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की टीम ने गड़ा जयसराजपुर गांव में गीली लकड़ियों से भरे एक ट्रक और क्रेन को जब्त किया। वहीं ट्रक चालक को भी डिटेन किया है। विभाग अब नियम अनुसार जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगा। उदयपुर के जावर माइंस में थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात केवड़ा पुलिस चौकी के पीछे की हुई, जहां पर बदमाशों ने रात के अंधेरे में एक मकान में घुसकर 3 किलो चांदी, 1.5 तोला सोने के जेवर और करीब 30,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक और ग्रामीणों को चोरी की घटना के बारे में सुबह पता चला। वहीं सूचना मिलने पर केवड़ा चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले की जानकारी ली और मामला दर्ज किया। झालावाड़ के खानपुर कस्बा निवासी एक फर्नीचर व्यापारी को मोबाइल पर बातों में फंसाकर भाटखेड़ी बुलाने और अगवा कर झूठे केस में फंसाकर 10 लाख रुपए मांगने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए खानपुर डीएसपी तरुण सोमानी ने बताया है कि फरियादी ओम प्रकाश मीणा ने 16 जून को दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी कस्बे में फर्नीचर की दुकान है और कुछ दिन पहले उसके नंबर पर एक महिला ने अलमारी खरीदने के बहाने बात की। बाद में महिला ने उसे आए दिन बातचीत शुरू कर दी और एक दिन भाटखेड़ी बुलाया, जहां महिला और एक अन्य युवती समेत 4 लोग मिले, जिन्होंने उसे जबरन गाड़ी के अंदर बैठा लिया और अरनिया ले गए, जहां पर महिलाओं ने उसे दुष्कर्म छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की मांग करते हुए मारपीट की। आरोपियों ने 1 लाख रुपए तो बैंक ऐप के माध्यम से तुरंत ले लिए, जिसके बाद उसे छोड़ दिया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना के बता दें कि थाने के खरखड़ा निवासी एक 19 साल के युवक की महाराष्ट्र में तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। शनिवार को जैसे ही मृतक का शव पैतृक गांव पहुंचा तो ग्रामीण हत्या करने का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मृतक विक्रम महाराष्ट्र में मजदूरी का काम करता था। परिजनों ने ठेकेदार और 2 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।
गुजरात में मेरे पास रात को 3:30 बजे फ़ोन किया था। रात को पोस्टमार्टम करवाया हुआ है। रात को फ़ोन किया मेरे पास कि तेरा भाई खत्म हो गया, हम डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, तेरे घर वालों को बता दे। तो मैं बोला भैया हमारे को बिगर पूछे हुए आप डेड बॉडी किस लिए लेके आ रहे हो? हमारे को पूछ के पोस्टमार्टम किया है क्या? है नहीं किया हमारे को पूछ के। उसके बाद हम यही चाहते हैं कि हमारे को हमारा इंसाफ दिलाए। हम पोस्टमार्टम हम यहाँ दोबारा से करवाएंगे शक के तौर पे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में हैं और एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनका संबोधन चल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 11,000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 4 कैंपसेस है, 2-3 साढ़े 3,000 बच्चे यहाँ रहते हैं। These are all very significant number of people. So maybe these two thoughts that came to my mind, it will be a great contribution to society, to your state, to your people. और अगर again I'm asking for too much maybe, लेकिन बड़ा जॉय है। आप सोचिए इसके बाद अगर वो लेबरर्स बाहर से लाने के बदले थोड़ा ला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विपमेंट भी ला सकते हो, लेकिन अगर हमारे बच्चे भी थोड़ा श्रमदान करें, 11,000 बच्चों की ताकत बहुत होती है, तो इनको आनंद आएगा। आनंद इससे आएगा कि कोई पेड़ लगा रहे हैं तो उस पेड़ को अपना ही नाम दे दें, राइट? एंड देन आगे आए जो बच्चे वो उसको कल्टीवेट करते रहे, पेड़ पे नाम ऐड करते रहे, तो वो नेक्स्ट 10 years में भी 4, 5, 6, 8 नाम हो जाएंगे और 8, 6, 8 लोगों का संयुक्त प्रयास से एक पेड़ खड़ा हो जाएगा। अगर अमृत सरोवर में आप खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अजमेर में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की लोहे की पाइप से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी। हत्या के बाद गंज थाना पुलिस ने आरोपी बेटे मुकेश को गिरफ्तार कर और मृतक भीकाराम के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। दरअसल मृतक और आरोपी सुबह से ही आपस में बैठकर शराब का नशा कर रहे थे और इसी दौरान दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आवेश में आकर बेटे मुकेश ने लोहे की पाइप से पिता पर हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। जैसे दोनों बाप बेटे शामिल ने शराब पी है, उसके बाद के अंदर शराब ख़त्म हो गई थी। 12-1 बजे और शराब पी है। शराब पीने के बाद के अंदर बेटे ने और पिताजी के बीच में आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसके कारण उसने ये लोहे के पाइप से मारना बताया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दौसा से खबर है। दौसा जिले के नांगल राजा वतान में स्थित यूको बैंक की शाखा के खाता धारकों के खातों में लाखों रुपए गायब होने का मामला सामने आया। जब खाता धारकों ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से की तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। बैंक के शाखा प्रबंधक जय नारायण मीणा ने खाता धारकों के खातों के जांच की तो वाकई में पैसे विड्रॉल के जरिए निकालने की बात सामने आई। खातों से 50-50 हज़ार रुपए कई बार में निकाले गए हैं। निकाले गए पैसों का खातेधारकों के मोबाइल पर कोई संदेश नहीं पहुंचा। जब खाताधारक पैसे लेने के लिए बैंक पहुंचे तब ये सच सामने आया। बैंक के शाखा प्रबंधक से अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोगों ने खातों से पैसे निकलने की शिकायत की है। अनुमानित 50 लाख से भी अधिक का गड़बड़ झाला सामने आया। हो सकता है जांच के बाद ये दायरा और भी बढ़े। वहीं बैंक के मैनेजर जय नारायण मीणा का कहना है कि मामले को लेकर बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही पैसे निकालने का पूरा आरोप बैंक के कैशियर अनिल शर्मा के ऊपर लग रहा है। कैशियर 2 दिन से बिना बताए बैंक से गायब है और ऐसे में उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। मैं शाखा प्रबंधक हूँ। हाँ जी, क्या बात? कुछ कस्टमरों की शिकायतें मिल रही है, वही हमारे पैसे खाते में से निकल गए, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं और हमारे उच्च अधिकारियों को बता दें। और मेरे यूको बैंक में मेरा खाता है, इस खाते में से मेरे 50,000 रुपये गायब हो गए। जब मैं आज स्टेटमेंट निकलवाया, जब मेरे को पता चला कि मेरा 50,000 रुपये गायब मिले,
जब मैं LIC की मेरे LIC के पैसे जमा करवाए थे, जब मैं LIC का स्टेटमेंट देखने आया तो मेरे 50,000 गाय मिले मेरे। इस बीच राजसमंद के भीम से बड़ी खबर आ रही है। बिपरजॉय तूफान का दिख रहा है असर। लगातार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते मकान ध्वस्त हो गया। वहीं समय रहते परिवार के सदस्य मकान से निकल गए बाहर। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रभु दयाल नागर ने प्रशासन को सूचना दी। भीम उपखंड के बालौता की गुआर कालबेलिया डांग की ये घटना है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समय रहते इस मकान से लोग जो इसमें रह रहे थे वो बाहर निकल गए, अन्यथा एक बड़ा नुकसान हो सकता था, जानमाल का नुकसान हो सकता था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह के हालात ये बिपरजॉय के बाद असर दिखाई दे रहा है, अभी किस तरह के हालात हैं? और ये जो हादसा हुआ है इसमें किसी को कोई चोट तो नहीं आई? जी बिल्कुल, सबसे पहले अपडेट करना चाहूंगा कि एक बड़ा हादसा टल गया है और राजसमंद जिले में बिपरजॉय तूफान का पूरी तरह असर देखा जा रहा है। जहां पर कल सुबह से बारिश का दौर जारी है, लेकिन कल रात से लगातार अभी तक बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों और सड़कों में पानी पूरी तरह भर चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं राजसमंद के भीम में एक मकान पूरी तरीके से उसकी छत ध्वस्त हो गई है, जिसमें यह एक विधवा महिला निवास कर रही थी, जहाँ पर उनको पहले से ही आभास हुआ। आभास होने के दौरान वह अपने बच्चों के साथ बाहर निकल गई, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। वहीं इस पूरी घटना की सूचना कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रभु दयाल नागर ने प्रशासन को दे दी है। वहीं अब भीम उपखंड के प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और ये पूरी जो घटना है भीम उपखंड के बालोता की गुआर कालबेलिया डांग की घटना है। जी मौसम विभाग का क्या कहना है? कब तक इसी तरह से बारिश जारी रहेगी और किस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल, अपडेट करना चाहूंगा। जिला प्रशासन जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना द्वारा 2 दिन पहले ही अपील की गई थी कि इस बिपरजॉय तूफान को लेकर, जो कि कुंभलगढ़ और चारभुजा में ज्यादा देखा जाएगा और यहाँ बारिश का प्रभाव तेज रहेगा, जिसके चलते अपडेट किया गया था कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। वहीं इसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम में जो जो सूचनाएं आ रही है उस सूचना पर राहत टीम मौके पर पहुंच रही है और राहत दे रही है। जी ठीक है। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सिरोही में भी बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिला है। जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बता दें कि बीते 36 घंटे से अधिक समय हो गया है, लाइट नहीं है। सड़कों पर भी जगह जगह पानी भर गया है, जिसके चलते यातायात बंद है और आने जाने वाले वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पर्यटक भी शामिल है। उधर माउंट आबू में भी 40 घंटे बाद भी कई इलाकों में बिजली नहीं आई है। लोगों के मोबाइल बंद हो गए हैं। बिजली नहीं आने के कारण काफ़ी समस्या सामने आ रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और लोगों को परेशानी हो रही है। 36 घंटे से अधिक समय बीत गया है। बिजली गुल है और अंधेरे में लोग रहने को मजबूर हैं और बिपरजॉय का ये असर दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है, तेज़ हवा भी चल रही है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित आप ये देख रहे हैं कि सिरोही है और यहाँ पर किस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साकेत गोयल हमारे साथ सिरोही से लाइव जुड़ गए। साकेत, सिरोही में जो तस्वीरें नजर आ रही है, 36 घंटे से लाइट नहीं है, लोगों को कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा, इससे हम समझ सकते हैं। वहीं सड़कें जो है जलमग्न हो गई हैं और कब तक इसी तरह के हालात रहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का जो असर है उसका प्रभाव सिरोही में देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार सिरोही में बारिश हो रही है, कभी धीरे तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। करीब सिरोही जिले के जितने बांध हैं उसमें से 4 से अधिक बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं और लगातार बांधों में पानी की आवक जारी है और जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। कई जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें पानी घुस गया है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं और यदि अब बारिश नहीं रुकती है तो जिले के हालात भयावह हो सकते हैं, क्योंकि कई मकानों में 4-4 फीट तक पानी घुस चुका है, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। स्वरूपगंज से कोटला जाने वाला एक सड़क मार्ग है, उसका जो पुलिया है वह ढह चुका है। पिंडवाड़ा में 1-2 मंजिला मकान है वो ढह चुका है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की जनहानि अभी तक नहीं हुई है। केवल बिजली के खंभे गिरे हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पोल गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं, लेकिन जनहानि किसी प्रकार की यहाँ नहीं हुई है। लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, किसी तरह की कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ऐसे में साकेत, क्योंकि जो हालात हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, इस चीज का अंदेशा पहले ही जाहिर किया था कि इतनी तेज बारिश होगी, तो क्या यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी जो इस तरह के हालात पैदा हो गए? जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन की ओर से पहले ही यहाँ पर लोगों को जो कच्ची बस्तियां थी, जो कच्चे मकानों में लोग रह रहे थे, उनको खाली करवा दिया गया था। जो बांधों का कैचमेंट एरिया है वहां के रहने वाले लोगों को खाली करवा दिया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो जल भराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं उसको लेकर जो संबंधित विभाग है उन्होंने यदि समय रहते ध्यान दिया होता तो इस तरह की जल भराव की स्थिति नहीं होती। आबू रोड का जो तलहटी एरिया है वहां पर करीब 3-3 फुट सड़कों पर पानी बह रहा है, तो छोटे वाहन है उनकी आवाजाही को रोक दिया गया है। समय रहते यदि विभाग ने इस ओर ध्यान दिया होता, जो वहां के पास के नालों की सफाई करवाई होती, तो शायद इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती। ठीक है साकेत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आते रहते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। वहीं जालौर जिले में बिपरजॉय ने कहर बरपा रखा है। सांचौर में डैम टूटने से बांध का पानी शहर में घुस गया तो तेज तूफान और बारिश से कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। आपको 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि किस तरह से जो है पानी भरा हुआ है। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे बिपरजॉय का ये असर दिखाई दे रहा है, लोग कितने परेशान हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं, कैसे पेड़ तक टूट गए हैं, बिजली के पोल टूटे हैं। कई जगहों पर 36 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है और बिजली भी गुल है। और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आप ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने घर से बाल्टी के जरिए पानी बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ कई जगह टूटे गिरे हैं, वहीं सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से है। भारी बारिश से रेल यातायात प्रभावित। हामली घाट मारवाड़ जंक्शन रेलखंड के बीच भारी बारिश। वहीं 09696 मावली मारवाड़ जंक्शन आज आंशिक रद्द है। खामली घाट तक ही संचालित होगी ट्रेन। वहीं 09695 मारवाड़ जंक्शन मावली स्पेशल आज खामली घाट से चलेगी। मारवाड़ जंक्शन मावली मारवाड़ जंक्शन के बीच सभी ट्रेनें रद्द हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम के धरने से जुड़ा ये अपडेट है। 47 पार्षदों ने की है इस्तीफे की पेशकश। एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड करने की मांग की है। 40 घंटे से ज्यादा का समय चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन को हो गया। नगर निगम हेरिटेज मेयर गुर्जर के नेतृत्व में चल रहा है ये धरना। जो खबर जयपुर से है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 40 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन जो शहर की नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के जो प्रथम नागरिक है मुनेश गुर्जर, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी है और उन्होंने लगभग 50 पार्षद 46 पार्षदों का एक इस्तीफे की पेशकश की है। और
ये मामला गरमाया हुआ है क्योंकि लगातार 40 घंटे से ज्यादा समय हो गया। कांग्रेस की जो मेयर है, कांग्रेस के पार्षद है, वो धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। और वो जो आत्मसम्मान की बातें कर रहे हैं कि हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है कि अब एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड किया जाए, जो जिसने फाइल को अटकाया। अब आत्मसम्मान की बात हो गई क्योंकि उसने जो एडिशनल कमिश्नर उसने बदतमीजी की मेयर के साथ, पार्षदों के साथ, महिला पार्षदों के साथ, और इसी वजह से मामला सेल्फ रेस्पेक्ट पे पहुंच गया कि अब जो है फाइल का मामला नहीं रहा, टेंडर का मामला नहीं रहा, अब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, उसको सस्पेंड किया जाए। जिसके चलते मेयर मुनीश गुजर सहित तमाम पार्षद पिछले 40 घंटों से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हैं। नगर निगम हेरिटेज में उनका धरना लगातार जारी है। ये हालात बने हुए हैं। अब क्या होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से धरने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। जिस दिन धरना शुरू हुआ था उस दिन नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि अब ये सिर्फ डॉक्यूमेंट पर साइन कराने वाली लड़ाई नहीं, यहाँ पर आत्मसम्मान की ये लड़ाई बन गई है। लेकिन इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है, इसका अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।